जनाब तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे दोस्त सारे अपने घरों पर खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जो हमें फ़ीडबैक देते हैं और ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पे मशवरे दे रहे होते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे शो के लिए, और इसी से हमें पंप मिलता है और हम अपनी टीम के साथ नए से नए टॉपिक्स लेके आते हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में जो आज का टॉपिक है वो भी नहायत अहम है। टॉपिक तो सारे नहायत अहम होते हैं क्योंकि हेल्थ ही अहम होती है। तो इस दफ़ा हम बात करने जा रहे हैं दिल के मसाइल पे। अमूमन आपने फिल्मों में तो सुना होगा कि दिल तोड़ दिया जाता है, दिल मेरा कमज़ोर है, मेरा दिल ना तोड़ो, लेकिन हम उसी दिल के बारे में बात करेंगे अपने डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है, और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2-3 महीने में नौजवान लोगों को हार्ट अटैक की जो ख़बरें आई हैं पूरी दुनिया से, उन्होंने सबको एक लम्हे फ़िक्रिया में डाल दिया है। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए एक ऐसे शो को तरतीब दें जिसमें सिर्फ हम ये बताएं, डराएं ही नहीं, ये बताएं कि अपने दिल का कैसे ख्याल करना है। नौजवानी से ही अगर हम चीज़ों को तरतीब दें तो बुढ़ापे तक हम अपने आप को मजबूत करके रख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि 50 साल 55 साल के बाद ही हम अपने दिल का ख्याल रखें। हम अपने दिल का ख्याल शुरू से रखें, अपनी फ़िटनेस का और तमाम चीज़ों का। इसीलिए आज हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो कि बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊँगा। आप लोग हमारे साथ यही जुड़े रहें क्योंकि हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब आज जो हम बात करने जा रहे हैं नहायत ही इम्पॉर्टेंट है और वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में काफ़ी मैंने देखा है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को। बात करेंगे हार्ट पे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। गुज़श्ता कई महीनों से बीइंग अ डॉक्टर मैं ये देख रहा हूँ, ख़बरों में भी देखा है कि नौजवान लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और उनको ये बात समझ भी नहीं आती कि ये हुआ क्या। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि एक एज के बाद हम अपने दिल का ख्याल रखें या वज़न का ख्याल रखें और उसके बाद ही हम ये देखेंगे, उससे पहले तो कुछ होने वाला है नहीं। अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन हर चीज़ अंदाज़ों से नहीं चलती। ज़ाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं पूरे माशरे में और ख़ास तौर पे दिल के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर आज हमने सोचा कि पाकिस्तान के हम 2 ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे बात करें कि प्रोएक्टिव हम क्या अप्रोच करें इन चीज़ों को रोकने के लिए, कि दवाइयों के अलावा भी क्या क्या तरीके हैं जो हमारे दिल को बहुत संभाल के रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने मद्दू किया है, हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं, डॉक्टर असद पठान, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर रिसर्च प्रोग्राम टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम वजाहत, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो पे आके टाइम दिया। नहीं, आई थिंक हम सब की जिम्मेदारी है कि जितनी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। सही बात है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ दवाइयों के साथ साथ हमेशा नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है, मतलब खाना पीना, एक्सरसाइज, ये क्या है, इसीलिए हमने बात की है, दावत दी है। हमारी बहुत ही अच्छी क्लिनिकल डाइटिशियन है जिनका नाम है नूर ज़हरा बिलाल, सीनियर डाइटिशियन तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में भी होती हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और एक बहुत अच्छी सा कॉम्बिनेशन के साथ हम आज बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि ये क्या शुरू से था या अब हुआ है कि नौजवानों में हार्ट अटैक बढ़ गया है, या शायद ये चीज़ें अब शायद ज़्यादा हो रही हैं? नहीं, आई थिंक ये यकीनन अब ज़्यादा हो गई है। हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं जो हमसे एज में ज़्यादा हैं, उनका कहना है कि 1960s में और अर्ली 70s में NICVD में जो दिल का अस्पताल है में भी हफ्ते में 1 मरीज़ हार्ट अटैक के साथ दाखिल होता होगा। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि NICVD में डेली 40-50 मरीज़ हार्ट अटैक के साथ दाखिल होते हैं। तो ये यकीनन नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। आपने कुछ बातें आई थिंक कि इसको पर्सपेक्टिव में डाल देंगे क्यों है मैं जी। इवन WHO के मुताबिक पाकिस्तान में सोचा जाता है कि इन्फेक्शंस और
ग़िज़ा की कमी, न्यूट्रिशन वगैरह, इनसे मौत ज़्यादा होती है। बट पिछले काफ़ी सालों से रफली 25-30 या 1/3 पाकिस्तानी जब मौत का शिकार होते हैं तो उसकी वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, जिसका मतलब है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर से बॉडी में डैमेज और कुछ वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ से। तो एक तो ये यकीनन मौत की बहुत बड़ी वजह है। दूसरा पे जो नहीं पहचाना जाता है, जो कि आपने जैसे कहा जवान लोगों का, कि ये ज़्यादातर उस उम्र में होता है कि जो कि ख़ास तौर पे मर्दों के, औरतों के भी प्रोडक्टिव ज़िंदगी के वो होते हैं, जब वो अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अर्न कर रहे होते हैं। तो ये इनकी जो प्रोडक्टिव लाइफ अफेक्ट होती है और डिसेबिलिटी होती है कि वो काम वाम नहीं करते पे जा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि ना सिर्फ आप जल्दी वक्त से पहले आप मौत का शिकार हो जाएंगे, या अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता है तो बीमारी से आप इतने अफेक्ट हो जाएंगे कि आप एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं। फिर आपने कुछ बातें कही कि भाई कम एज की क्या अहमियत है। अब ये आप समझें कि तकरीबन हमारे हॉस्पिटल में, मेरे ख़्याल में मुल्क के सब बड़े दिल के हॉस्पिटल में ये रोज़ाना की चीज़ है कि 30s में एंड समटाइम्स 20s की एज में भी जवान लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। अब इसकी वजूहत और ये वेस्ट से भी कंपेयर किया जा चुका है, और ये वाज़े तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के लोगों में वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में एटलीस्ट 10 साल पहले हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। और ज़्यादा एग्रेसिव, फैली हुई, वाइड स्प्रेड होती है। तो बीमारी अर्ली भी हो रही है, ज़्यादा ख़तरनाक भी है। और ये भी जैसे आपने इब्तिदा में बात कही थी कि लोग कहते हैं हम आगे चल के देखेंगे, तो पहला बड़ा हार्ट अटैक हो तो रफली 1/3 से आधे मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर जाते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा कि जी कोई खड़ा था, उसको सीने में दर्द हुआ, वहीं पे कोलैप्स हो गया, इमरजेंसी रूम ले गए तो उन्होंने कहा ये तो अब रहा नहीं है। या किसी की तबीयत ख़राब हुई, रात में सुबह में देखा तो बिस्तर में फौत हो गए थे। मोस्ट ऑफ दीज आर हार्ट अटैक्स। तो ये आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आपकी किस्मत अच्छी है। और जो मरीज़ पहुंच जाएं डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट, इवन वेस्टर्न US बेस्ट हॉस्पिटल में भी रफली 8 से 10% मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी हार्ट अटैक से बच नहीं पाते। ज़बरदस्त तरीके से बात स्टार्ट हुई कि चीज़ के होने के बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका जो उसमें चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन आप चीज़ को पहले से ही कंट्रोल करेंगे तो गिरफ्त मजबूत होती है। और ख़ास तौर पे अपने दिल पे गिरफ्त करने के लिए ज़रूरी है कि ज़रा पढ़े लिखे तरीके से अप्रोच करें। डॉक्टर साहब से और हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक आ रहा है। इसके बाद मेरा सवाल ये होगा डॉक्टर साहब से कि अनहेल्दी हार्ट के साइन क्या है। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। अगर किसी का जिस्म अनहेल्दी हो तो नज़र आता है। हम कहते हैं भाई तुम कमज़ोर हो, कुछ खाओ पियो। और अगर वो मोटा है तो कहते हैं तुम तो इतने मोटे हो गए हो, अपना वेट कम क्यों नहीं करते। लेकिन दिल कमज़ोर हो जाए तो वो कैसे नज़र आए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी ब्रेक से पहले कहा कि जब चीज़ हो जाती है तो पता चलता है ये तो हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर साहब, कमज़ोर दिल, एक तो वो रोमांटिक वाला होता है कमज़ोर दिल, हम उसकी बात बाद में कभी बाद में करेंगे। लेकिन ये जो दिल है बाकायदा, ये कमज़ोर होने के क्या साइंस हैं? आई थिंक कमज़ोर दिल में तो हमें पहले शामिल होना पड़ेगा। तो सॉरी, अब आई थिंक सीरियस मौजू पे कि जैसे आपने कहा और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आई थिंक कि ये लोगों को इम्प्रेशन नहीं जाए कि भाई कुछ शिकायतें साइन होंगे तो तब आपने चीज़ों को देखना है। जैसे मैं उसको इस बात को री एम्फसाइज करना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में एकदम से हार्ट का मसला बिगड़े, हार्ट अटैक हो, उससे पहले कोई वार्निंग, कोई साइन नहीं है, वही पहली फाइंडिंग होती है। और इसी वजह से बहुत अहम है कि हम हार्ट की वार्निंग साइंस का ना इंतज़ार करें और पहले से मोहतात तरीका इख्तियार करें। और इसी वजह से कि ये जो कहते हैं कि भाई आप किन लोगों में, हम एक बिल्कुल अलग मिसाल ले लेते हैं। हम सबका रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, मगर जो आदमी बेहतियाती से चला रहा है, ट्रैफिक के असूल नहीं फॉलो कर रहा है, रेड लाइट पे नहीं रुक रहा है, उसमें इम्कान ज़्यादा है कि शायद उसका पहले हादसा हो।
तो इसी तरह से हमें भी देखना है कि किन इंसानों में जिनमें बज़ाहिर दिल की बीमारियां नहीं है, तो जो देखा गया है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ठीक है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप अगर फिज़िकली इनएक्टिव हैं यानी रेगुलर एक्सरसाइज फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और अगर फैमिली टेंडेंसी मौजूद है यानी कि आपके इमीडिएट रिलेटिव वालिदैन भाई बहन जिनको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, अगर मर्दों में 55 से कम उम्र में हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, स्ट्रोक हुआ हुआ है, या औरतों में 65 से कम हुआ हुआ है, इस क्योंकि कुछ हद तक ये बीमारी एजिंग का भी हिस्सा होती है, बट अगर ये एक्सपेक्टेड से पहले हो रही है तो फिर ये इसमें एक सजेशन आता है कि मे बी आपकी बॉडी में कोई टेंडेंसी है जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर या अर्ली हार्ट डिजीज़ हो रही है, और अगर आप में टेंडेंसी है तो ये जेनेटिकली फैमिली में भी रन कर सकती है। तो अगर प्री मैच्योर फैमिली हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री हो तो ये तो हम जो कहते हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आए उनमें ये रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होते, या इनमें से एक या दो होते हैं, और इसी वजह से जो हम आगे अभी बात करेंगे कि हर एक को प्रिवेंशन के लिए अप्रोप्रिएट या जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं फॉलो करने चाहिए। अच्छा नूर, मुझे आप ये बताएं कि 30 साल हो गए, 20 साल या 40 साल, अब हार्ट अटैक का कोई एज नहीं रही, और आप भी तब्बा में होती हैं तो आप अपनी आंखों से देख रही हैं, क्या डाइट जो है वो कोई ऐसी ख़ास है जिसका हम शुरू से ख्याल करें तो हम इसको रोक सकते हैं? काफ़ी लोग हैं पढ़े लिखे, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो चाहते हैं कि वो दवाइयों से पहले चीज़ों को कंट्रोल करें, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है इसका? डाइट का डेफिनेटली बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, एंड कोई ख़ास डाइट नहीं है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है जिसको हम कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा या हेल्दी बैलेंस डाइट। वो अगर हमें समझ आ जाए ना कि वो क्या है, तो उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। एंड मुतवाज़िन ग़िज़ा में आपको पता है सब्जियों का इस्तेमाल भी है, और फ्रूट्स भी हैं, और जितने भी फ्रूट ग्रुप्स हैं, गोश्त भी है, फिर आपके दूध दही इसका इस्तेमाल है, दालों का इस्तेमाल है, ऑयल कंट्रोल है, ऑयल कौन सा लेना है, ये सब चीज़ें हैं। एंड वंस अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके जो कोमॉर्बिड्स हैं, जो आपको डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, उसका कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इवन अब व्हाट आई हैव नोटिस्ड प्रीवियसली कि हमारे पास जितने भी नॉन डायबिटिक जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, वो जितने भी आ रहे हैं उसमें से 90% जो मैंने नोट किया है वो उनका HbA1c यानी कि जो शुगर की रिपोर्ट है वो प्री डायबिटीज़ यानी कि बॉर्डर लाइन शुगर्स तो होती ही होती हैं। अच्छा। एंड उनके लिए शॉक गुजरता है कि अच्छा हमने तो इससे पहले कभी नहीं थी प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें डाइट से रिलेटेड हैं, और अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा को फॉलो करते हुए इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो एक हमारे मेडिसिन में एक वर्ड होता है, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही वर्ड किया, हम भी यही वर्ड यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स तो हम उससे ये कहते हैं कि मैं आपको नहीं ग़िज़ा बता रही हूँ, बल्कि आपके घर वालों के लिए भी यही ग़िज़ा है। अच्छा, फोकस यही है। एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम ये है कि जब पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो वो समझता है कि अब हार्ट का इशू हो गया, अब हमें घर जाके फीका खाना, उबला खाना खाना ज़िंदगी भर के लिए, विच इज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो डाइट आपके लिए वही आपके घर वालों के लिए, दैट इज़ हार्ट हेल्दी डाइट फॉर एवरीवन। आई थिंक उसको हैबिट्स में डालना चाहिए। बिल्कुल हैबिट्स में डालना। आई थिंक वो हम इंसान होते हुए देख लें, आप खुद ही सोच लें कि आपकी बाकी फैमिली बैठ के बिरयानी कोरमा खा रही है और आपके सामने उबला हुआ मुर्गी रखी हुई है, तो कौन इंसान है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? आप में भी एक दफ़ा, एक दिन, एक हफ्ता कर लेंगे, मगर नूर ने बिल्कुल बात सही कही कि ये डाइट नहीं है, ये लाइफस्टाइल, ये ज़िंदगी का तरीका है, क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए अहम है कि ये एक्चुअली USA में बहुत अर्ली दिखाया गया था। सब दुनिया भर में फ़ौज में अमूमन 18 की एज में भर्ती हो जाते हैं। उनके यहाँ जो वियतनाम में गए थे और 18-19 साल के लड़के फौत हो गए थे, वहाँ पे मैंडेटरी है कि आर्मी में डेथ हो तो ऑटोप्सी होती है। तो दे एक्चुअली शोड के 18-19 साल में जो बॉडी की मेन ब्लड सप्लाई ट्यूब है उसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप ऑलरेडी शुरू हो गया। तो ये प्रॉब्लम इतने जल्दी कम एज में, तो इसीलिए जैसे नूर ने कहा कि ये पूरी फैमिली के लिए है, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट। और मैं थोड़ा सा इसको और एम्फसाइज कर दूं
कि हमने ये भी एक समझें कि शुगर माफिया का, नॉट पाकिस्तानी शुगर माफिया बट वेस्ट की माफिया, क्योंकि ये एक्चुअली डिलिबरेटली किया गया है कि फ़ैट की बहुत बुराई की गई है 70s में 80s में, और कार्बोहाइड्रेट्स को काफ़ी पुश किया गया है। तो बट फैट्स जो इसमें एक आपने शायद सुना होगा कि गुड फैट्स और बैड फैट्स का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो जो पहले जो कहा गया है कि जी आप किसी किस्म के फ़ैट्स ना लें, बट देयर सर्टन फैट्स, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो की बात याद रखनी है कि जिनको हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं कि जमने वाले, तो वो यहाँ पे जो ट्रांस फैट्स जो हैं कि ये बुरे हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स में जो आते हैं वो ज़्यादातर आपके जो जानवर से आ रहे होते हैं, तो गोश्त, मक्खन, मलाई, लाड, मिल्क जिसमें फुल फैट मिल्क हो, तो ये सैचुरेटेड। और ट्रांस फैट जो है कि जो है कि ये हाइड्रोजनेटेड, जो कि घी की तरह जो जमते हैं, जो कि आजकल जितने भी ये आप फास्ट फूड खा रहे हैं या प्री प्रिपेयर्ड जो प्री पैकेज चिप्स वगैरह, ये सब हाइड्रेट, तो ये सबसे ख़राब है और इनको एब्सोल्युटली अवॉइड करना है। हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे वापस आने के बाद पूछेंगे कि कौन से जूसेस लेने चाहिए। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो सवाल हम छोड़ के गए थे नूर के लिए कि जूसेस, कौन से जूसेस हैं जो हार्ट के लिए बेहतर हैं। शक्ल के लिए बेहतर वाले तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, दिल के लिए क्या अच्छा है? फैंसी टर्म है कि जूसेस पीना हेल्दी है, बट वाई जूसेस, वाई नॉट फ्रूट्स? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग सुस्ती के मारे क्या करते हैं कि एक दफ़ा में बहुत सारा चला जाए तो जूस निकाल लो, बट दैट्स नॉट राइट। जूसेस फॉर मी एंड फॉर ऑल द डाइटिस्ट, दे आर हेल्दी अप्रोच। जब आपको अल्लाह मियाँ ने जो फ्रूट्स बना के होल दिए हैं जिसमें आपका फाइबर भी साथ जा रहा है, जूसेस में सिर्फ शुगर्स जा रही होती हैं एंड फिर सारा फाइबर निकल जाता है, तो हम बस फल खा सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड अगर आप शेक्स की बात करें, येस शेक्स आर गुड बिकॉज वो फ्रूट प्लस आपका दूध हो जाता है, बट एडेड शुगर्स के साथ ना हो एंड लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट ये ख्याल रखें कि दूध जो है वो फुल क्रीम ना हो, वो लो फैट हो या खुला दूध हो बगैर मलाई के हो। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एक जूस को रेगुलर पीने लगते हैं, तो ये सही होता है या चेंज करना पड़ता है? नहीं, जूस तो हम मना ही कर रहे हैं ना कि वाई जूसेस, ठीक है, दांत है आप खिलाएं, फल खाएं, बिल्कुल। आई थिंक यार मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, आप जो जूस की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में आम डब्बे, ये सब शुगर सिरप होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही कम लोग होते हैं जो फ्रेश जूस की बात कर रहे हैं। तो आप जब जूस की बात कर रहे हैं, जो कैन में, डब्बों में हमें आम मिल रहे हैं, दिस ऑल शुगर्स, ये जहर है। सही बात, ठीक है। और ये जो मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि ये शुगर माफिया जो वेस्टर्न थी, वो इस वजह से कि इस चीज़ को जो नहीं पोर्ट्रे किया गया है कि आप ये शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्चेस ले रहे हैं, ये भी हेल्थ के लिए बहुत डेट्रीमेंटल ख़राब हैं। आपका वेट बढ़ेगा। वेट क्यों अहम है कि वेट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर साथ साथ चलते हैं। आपका वज़न ज़्यादा होएगा, आप में डायबिटीज़ की टेंडेंसी बढ़ेगी। आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं तो आगे चल के जो हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है दिल की बीमारी, मैंने इब्तिदा में कहा था रिस्क फैक्टर, तो ये बहुत बड़ा हाथ पैदा करते हैं। तो ये बेइंतहा अहम है कि क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि फ़ैट के अलावा आपने जूसेस लफ्ज़ नहीं, आप फ्रेश नूर ने बिल्कुल सही कहा, नहीं, आप होल फ्रूट खाएं। एक्चुअली जो फ्रूट की सबसे अच्छी चीज़ है वो उसका फाइबर और वो होता है, आप होल फ्रूट खाएं। जूस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान किसी वजह से फ्रूट नहीं खा सकता, चबा सकता, नहीं ले सकता, लिक्विड लेना मजबूरन ज़रूरी है, तो आप जूस बना के ले लें। हम शेक्स रिकमेंड, बस आपने सुना कि आज के बाद आप लोग हमसे वादे करें कि जूसेस को छोड़ें, फ्रेश जूसेस को भी छोड़ें और फल को खाएं। उससे आपके फाइबर भी जाएगा और थोड़ा सा जो हमारे च्यूइंग है, जो मैस्टिकेशन के मसल्स हैं, वो भी बेहतर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिनेरियो है, किसी को अगर हार्ट अटैक होता है और उनके फैमिली में कोई उनके साथ है, रात को कभी भी किसी टाइम पे, क्या सिम्टम्स हैं, फैमिली को क्या करना चाहिए, वो फर्स्ट 5-10 मिनट्स क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे पता चलता है? देखिए, सिम्टम जैसे मेरे आपके
कंप्लेक्शन, चेहरा अलग है, दिल के मेरे आपके हार्ट अटैक के सिम्टम भी बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बट इन जनरल पेट से लेके कान तक, सामने या पीछे दर्द हो रहा हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि शदीद दर्द हो रहा हो। बहुत से मरीज समझते हैं कि नहीं हमें हल्का सा भारीपन था, हम इसलिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दर्द में तड़प रहे होंगे तो वो हार्ट अटैक है। तो दर्द बिल्कुल हल्का मामूली सा हो सकता है। आप साथ में अमूमन सांस फूल रहा होता है, अमूमन मतली, नौजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही हो, बाज़ औक़ात पसीने भी आने लगते हैं, घबराहट, बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तो ये आम शिकायतें हैं हार्ट अटैक की, मगर ज़रूरी नहीं है। मेरी तरफ से तजवीज़ होएगा कि यहाँ से यहाँ या पीछे दर्द हो रहा हो, 10-15 मिनट में नहीं ख़त्म हो रहा हो, तो जैसे हम इस टर्म से सब लोग क्रिकेट की वजह से वाकिफ़ हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि जी क्रिकेट में बैट्समैन को कि अगर शुबा है तो आप वो फ़ैसला लें जो कि हमारा यहाँ बैट्समैन मरीज़ है कि उसके हक़ में जाए। अगर आपको हार्ट अटैक, क्योंकि इतनी लीथल, फेटल, डेडली चीज़ है, ज़रा भी शुबे की बात है, बेहतर ये आप फौरी तौर पे करीबी फुली इक्विप इमरजेंसी रूम में जाएं, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, भले फॉल्स अलार्म निकले, आपका टाइम ज़ाया होएगा, इनकन्वीनियंस होएगी, मगर मौत से बच एक सवाल है कि लोगों को खुद ये बात को टालते भी रहते हैं, बड़ी अजीब सी बात होती है कि पेट में गैस हो रही होगी, छोड़ दो, या पैनिक अटैक भी होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं पैनिक अटैक्स के जो ECG रूल आउट करा के आ रहे होते हैं, तो पता चलता है इमरजेंसी गए थे ये लोग। तो इन दोनों का कोई फ़र्क है, या ये पेट में गैस का भी कोई कॉन्सेप्ट है, या ये पैनिक अटैक की वजह से जो गैस आ जाती है वो है? मैं होपफुली कोई बुरा नहीं मानेगा इसका। मुल्क के बेइंतहा सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, उनको रात 2 बजे पेट में गैस शुरू हुई और उनने अगले दिन 2 बजे ECG कराया और हार्ट अटैक। ठीक, तो दिल का एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर वो अपनी शिकायतों को नहीं इंटरप्रेट कर सका, तो एक आम ले पर्सन जिसको कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है वो कैसे करेगा। और देखें, आप पैनिक अटैक का कह रहे हैं, जो आपके पास मरीज़ आते हैं, और आप भी उन मरीज़ों को क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि ये हार्ट का हो सकता है। आप पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाएं, वो जिस भी तरीके से तसल्ली करना चाहे, और लॉट ऑफ टाइम बातचीत से, मुआयने से तसल्ली हो जाती है, समटाइम्स हमें फर्दर टेस्ट करने पड़ते हैं। एक दफ़ा आप जिस्मानी बीमारी को एक्सक्लूड, रूल आउट करते हैं, फिर आप मेरे पास आएँ। तो मैं भी उस वक्त ये कहूँगा कि पैनिक अटैक यानी घबराहट, बेचैनी, पसीने, दिल की धड़कन महसूस, पैल्पिटेशन ये हो रही है, पेट में गैस टाइप शिकायत हो रही है, तो प्लीज़ इसको घर बैठ के अपना डायग्नोसिस खुद ना करें, और आप प्लीज़ सबसे करीबी इमरजेंसी रूम में जाएं, कम से कम ECG हो जाए, ब्लड टेस्ट हो जाए, कोई एक डॉक्टर जिसको इसकी थोड़ी समझ बूझ है वो आपसे बातचीत, मुआयना करके, और समटाइम्स ये ब्लड टेस्ट 3-4 घंटे, 6 घंटे में रिपीट करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि हार्ट अटैक। तो एक दफ़ा ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाए तो ये देखें, अगर गैस का मसला है, कोई भी इंसान गैस, और बल्कि हम बहुत से डॉक्टर गैस को पाकिस्तान की नेशनल बीमारी कहते हैं, क्योंकि इतना कॉमन लोग बोल रहे थे कि गैस हो गई है। लोग गैस से, तेज़ाबियत से अमूमन जानलेवा नहीं मरते, मगर दिल की बीमारी से मरते। तो यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जानलेवा सबसे नुकसानदेह चीज़ है, सबसे पहले उधर से इत्मीनान होना चाहिए। इसके बाद आखिरी हमारा सेगमेंट है, हम बात करेंगे नूर से, सवाल छोड़ के जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, कुछ मिथ्स को भी ब्रेक करेंगे जो हमारी फैमिलीज़ में, ख़ानदान में बड़े अरसे से बोले जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या है। जनाब, तो बात करेंगे आज हम अपने दिल को मजबूत करने के लिए। नूर, आपसे सवाल था, कौन सा ऐसा खाना है कोई जो अगर हम 20 साल से 25 साल से खाते रहें तो हमारा दिल आखिर तक? अभी कुछ अर्से पहले तक एक मैजिक फूड्स टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी, ऐसा कोई भी खाना नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा, जिसमें सारे फूड ग्रुप्स मौजूद हों, जिसमें गोश्त है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ऑयल का इस्तेमाल कंट्रोल में। अच्छा, ऑयल का मैं आपको बता दूं कितना इस्तेमाल करना चाहिए।
दिल का मर्ज हो ना हो, एक रफ़ एस्टिमेट के तौर पे एक फ़र्द के लिए हम ये बोलते हैं 1 लीटर ऑयल फॉर अ मंथ, दैट मीन्स 2 टेबलस्पून फॉर अ डे। ये एक इंसान के लिए होता है। तो हम ये कहते हैं कि पर फैमिली आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर 5 अफराद हैं तो इसका मतलब 5 लीटर ऑयल पर मंथ इस्तेमाल होना चाहिए। खाना है लेकिन बैलेंस तरीके से। बैलेंस के। अच्छा जनाब, तो आपने देखा सुना क्या खाना है क्या पीना है। अब मिथ से बात करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने हमारे सवालात किए हैं, अपने हिसाब से उनकी नॉलेज है, गलत है सही है। आइए डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, एक अली हैं, वो कहते हैं लाहौर से कि मेरी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री तो मुझे भी होनी है। क्या ऐसा ही है कि सब उसको भी होने के चांसेस बहुत है या वो नहीं, उससे वो रह सकता है? देखें, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये भी कि कोई जेनेटिक टेंडेंसी नहीं हो तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। बट जो यहाँ सवाल है कि, और आई थिंक वो पूछना भी ये चाह रहे हैं, क्या इसको बदला जा सकता है, ठीक, कि रिस्क को कम किया जा सकता है। तो आई थिंक यही चीज़ मैसेज जाना चाहिए कि यस, ये आपके हाथों में, आपके कंट्रोल में, और आप अपनी फ्यूचर रिस्क बिल्कुल कम कर सकते हैं। हमने कुछ बातें कही हैं कि बैलेंस डाइट हो, जिसमें दिन में 4-5 दफ़ा फ्रूट वेजिटेबल ले रहे हैं, थोड़े से स्मॉल क्वांटिटीज़ में नट्स ले रहे हैं, चिकन फिश ज़्यादा ले रहे हैं, लीन रेड मीट कम ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पिए। हमने एक जो डाइट की अहम बात नहीं की है, नमक कम रखना है। नमक की बेइंतहा अहमियत है कि एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है। ये बैलेंस डाइट और थोड़ा जो एक्सरसाइज की बात हुई, आई थिंक कि जो एक मैसेज जाना चाहिए, आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये लोग समझते हैं कि जब तक हम आधा घंटा नहीं निकालेंगे, 40 मिनट नहीं निकालेंगे, वो एक्सरसाइज नहीं है। प्लीज़, आपके पास अगर 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, आप 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लें। दिन में 3-4 दफ़ा 5-5, 10-10 मिनट कर लें। ख़वातीन की चूल्हे के सामने बातचीत हुई थी, आप घर में काम कर रहे हैं, आप एक ही जगह खड़े होकर 5-10 दफ़ा उठक बैठक कर लें, वो बहुत अहम एक्सरसाइज है। ठीक है। आप सीढ़ियाँ घर पे एक्स्ट्रा चल लें, एक सीढ़ी आपको 1 मंजिल ऊपर जाना है, आप उसको 3-4 दफ़ा चल लें, ये सारी एक्सरसाइजेज है। सब चीज़ों को काउंट करना, सब काउंट होता है। और दिन में एडअप होके पूरा 30-40 मिनट हो जाए। आप वॉकिंग, ट्रेडमिल, बाहर सहन में, स्विमिंग, साइकिल, आप योगा, जो आपको अवेलेबल है, मगर किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करें भाई, कुछ करें बैठे बैठे। जी हाँ, मैं आपसे यही मेरा मिथ है कि मिथ तो ये है या मिथ है रियलिटी कि मैं स्मोकिंग नहीं करता तो मुझे दिल के बीमारी की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियलिटी क्या है? थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो स्मोकिंग नहीं करते तो दिल का इशू नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट डाइट, व्हाट अबाउट एक्सरसाइज, व्हाट अबाउट अदर प्रॉब्लम जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें, मैंने जैसे आपको कहा ना कि हमारे यहाँ पेशेंट आता कहते हैं कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, देन दे टर्न आउट टू बी बॉर्डर लाइन शुगर्स, तो निकल ही आती हैं। तो स्मोकिंग के अलावा ये सारे फैक्टर्स में कोमॉर्बिड को भी देख लें तो बेहतर है आई थिंक। और आई थिंक हम स्मोकिंग बहुत अहम चीज़ है और इसकी और बात करते हैं कि हम खाली स्मोकिंग सिगरेट की बात नहीं कर रहे, हम किसी तरह के तंबाकू की बात कर रहे हैं। अब आप ये नस्वार खा रहे हैं, मुंह से अलग तंबाकू ले रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, हुक्का ले रहे हैं, शीशा ले रहे हैं, ये सारे टोबैको के फॉर्म्स हैं। सिगरेट सबसे कॉमनली, सबसे ज़्यादा स्टडीड है, मगर इन सब में जहर, पॉइजन्स मिलते जुलते होते हैं और इम्कान है कि इन सब के एक जैसे असर है। और इनफैक्ट आप सिगरेट भी पी रहे हैं और नस्वार भी खा रहे हैं, आपके ऊपर डबल इम्पैक्ट आएगा। कितना इम्पैक्ट आएगा अगर ओवरऑल पूरे मुल्क में, दुनिया भर में पॉपुलेशन लेवल पे देखें तो सारे हार्ट अटैक में रफली 1/3 हाथ सिर्फ सिगरेट का है। यानी अगर आप दुनिया भर की सिगरेट, तंबाकू ज़ीरो कर देंगे, हार्ट अटैक रफली 35% कम हो जाएगी। 35%। जो यंग लोग 50-55 से कम में अगर उनको हार्ट अटैक हो रहा है, बजाय कोई और वजह नहीं है, और वो सिगरेट या तंबाकू लेते हैं, उनमें इम्पैक्ट और बढ़ जाए। ये कंपोनेंट तकरीबन 60% हो जाता है कि आपकी 60% रिस्क सिर्फ सिगरेट की वजह से। कितनी अहम, आप ज़ीरो सिगरेट, आप सेकेंड हैंड स्मोक, ठीक है, आप जैसे ने कहा मैं नहीं पी रहा हूँ, आप आपके दफ्तर में आपके कोलीग्स पी रहे हैं, आपके ना पीने के मुकाबले में 30% रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है। आप दिन में 1 से 5 सिगरेट पीते हैं, आपकी ना पीने के मुकाबले में 50% रिस्क बढ़ जाएगी हार्ट अटैक की। और अगर आप पूरा पैकेट पीते हैं तो आपकी 200% रिस्क बढ़ जाएगी। औरतों में ये और भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पेशली कम एज में औरतें
अपने हार्मोन की वजह से काफ़ी हद तक मेनोपॉज तक या उसके भी चंद साल तक हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रहती हैं। वो अगर स्मोक करती हैं, और आजकल आप देखें मैं बच्चों के स्कूल के जो हैं वो 10वीं 11वीं 12वीं जमात में बाहर भी पाकिस्तान में सिगरेट पीना बहुत कॉमन फैशनेबल हो गया है। आपके कोलीग्स दोस्त पी रहे हैं, आप पी रहे हैं, तो औरतों में तो सिगरेट का रोल और बढ़ जाता है। ना पीने के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना 600% रेस बढ़ जाती है। देव डन एक्सपेरिमेंट, प्रेग्नेंट चूहों को स्मोक से एक्सपोज किया था, उनके जो बच्चे पैदा हुए उनमें है ना कैंसर जीन्स आ गई थी। तो हम दिल से हट के बात कर रहे हैं, मगर ये प्रेगनेंसी में भी आप अगर ख़वातीन ले रही हैं या सेकेंड हैंड स्मोक से या बीड़ी ले रही हैं, एक्सपोज हैं, तो ये आप अपने अभी जो बच्चा दुनिया में नहीं आया है उसको ख़तरे में डाल। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो अमेरिकन टर्म है ज़ीरो टॉलरेंस, और ये तो बहुत नेशन वाइड कैंपेन होना चाहिए। आई थिंक आपके दफ्तर में भी सिगरेट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में भी सिगरेट को इतना हेविली टैक्स होना चाहिए कि किसी में सिगरेट खरीदने की सलाहियत ना रहे। इसको महंगी कर दें, इतनी महंगी कर दें कि लोगों को ख़रीदते हुए भी 10 बार सोचें। डॉक्टर साहब टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे तो लगता है आपको एक बार फिर बुलाना पड़ेगा और पार्ट 2 करके स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो को देखते हैं, मशवरे देते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले संडे दोबारा किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और डाउन की टीम को अल्लाह हाफ़िज़।